देखिए, लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर के तस्वीरें सामने आ रही है, और आज जो तस्वीरें सामने आ रही है वो है मेहंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नारनौल से। तो नारनौल में भी आपको बताएं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ रही है, उसी को लेकर के हम लोग एक बार देर रात डिबेट में बैठे हैं। और आपको बता दें, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जिला उपायुक्त हो या सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी हो, तमाम जो है प्रशासन के लोग भी, उनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है कि किस तरीके से कोरोना भयावह स्थिति पैदा करती है। तो तमाम लोग देर रात मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया भी आपको बताएं पूरी पूरी रात जगा हुआ है, इसीलिए एचआर न्यूज आज रात को देर रात डिबेट कर रहा है। हमारे साथ डिबेट में नारनौल से तमाम जो डॉक्टर जुड़े हैं वो हमारे साथ पैनल पे हैं, उनका परिचय करा देते हैं। नारनौल से है शांति हॉस्पिटल से ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, और विजय हॉस्पिटल से जुड़े हैं हमारे साथ विनीत यादव जी, और साथ के अंदर है पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी हमारे साथ हैं। क्योंकि चर्चा करना बनता है कि आखिर ये ऑक्सीजन की कमी हो क्यों रही है, वजह क्या है। क्योंकि आज भी रेवाड़ी से जिस तरीके की खबरें आई है कि शासन प्रशासन ने जांच की है कि कई हॉस्पिटल जो है जानबूझ करके पैनिक फैलाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बता रहे हैं। तो क्या नारनौल में भी इसी तरीके की स्थिति है? स्वयं डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, और हमने बार बार अपील की थी कि जो डॉक्टरों पे आरोप लग रहे हैं वो डॉक्टर कैमरे पे आए और बताएं। तो देखिए, हमारी खबर का असर ये हुआ कि नारनौल से स्वयं डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं विनीत जी के पास। विनीत जी, ये बताइए क्या कहेंगे, जो ये स्थिति ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है, क्या जानबूझ करके की जा रही है, वाकई में कोरोना के केस बढ़े हैं उससे हो रही है? सर, कोरोना केस महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में वास्तव में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और इन कोरोना केसेस बढ़ने के कारण से आ रही है। लगातार पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में। सिविल हॉस्पिटल फुल हो चुका है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं। और यहाँ पे पेशेंटों को अब हमें वापस भेजना पड़ रहा है, क्योंकि अब हम पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर सकते। नहीं और कर पा रहे, तो ये जानकारी चाह रहा हूँ, आपके पास कितने बेड का हॉस्पिटल है, क्या कैपेसिटी आपके हॉस्पिटल की? मेरे पास 51 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन जी। मैं परमिशन मेरे पास अभी सिर्फ 25 कोरोना पेशेंट को एडमिट करने की है। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी एक एक बढ़ी है, या पहले की स्थिति, ये पहले कम लगती थी अब ज्यादा एक हुई है? ऑक्सीजन कैपेसिटी जब से कोरोना बढ़ा है तब से ऑक्सीजन की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी। जहां पहले किसी हॉस्टल में 10 सिलेंडर के वहां 20 सिलेंडर लग रहे हैं, जहां पहले 20 के 40 लग रहे हैं। तो आपने बताया आपके पास 25 यानी कि कोरोना पेशेंट है, तो उसमें कितने ऑक्सीजन के ऊपर है, कितनों की इस वक्त रिक्वायरमेंट है कम? इस वक्त सारे सारे ऑक्सीजन पे हैं, और मुझे अच्छा। 25 से 30 सिलेंडर की मुझे जरूरत है दिन की, जबकि मुझे मिल रहे हैं 10 से 12 सिलेंडर। आज दिन में 3 बार मेरे पास ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हुई है, जब एक एक घंटे के लिए मेरे पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। अभी हाल फिलहाल जब बात कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। तो रात भर कैसे काटेंगे आप? किस तरीके की स्थिति रहेगी? तो बड़ी परेशान हो रहे होंगे वहां पे। मैं इसी तरह से उनसे परेशान हूँ, इसीलिए मैंने ओम प्रकाश एमएलए साहब को, हमारे नोडल अधिकारी को, हमारे सब अधिकारी को सूचित कर दिया है। वो सब कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन अरेंज करने की, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि रात कैसे कटेगी। तो देखिए, दर्शक हमारे सुन रहे होंगे, स्थिति कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाली है। हमारे साथ एक और हैं जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, शांति हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आपके हॉस्पिटल में भी कमोबेश यही स्थिति है? देखो मैं डॉक्टर ओपी यादव, आई एम सेक्रेटरी ऑफ नारनौल आईएमए। जी। मेरा कोविड हॉस्पिटल मैंने पहले भी चलाया था, लास्ट ईयर जब सीजन आया था। अभी मैंने वापस दोबारा से हॉस्पिटल चलाया है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमने डिमांड भेजी थी ऑक्सीजन की, वो 3 मेट्रिक टन की थी, लेकिन हमें जो अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ को, 1 मीट्रिक टन मिला है, जिससे 110 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। जी। जी। तो और आपका आपका जो हॉस्पिटल है, कितने बेड का हॉस्पिटल है? मेरा 35 बेड का हॉस्पिटल है। अच्छा, तो उसमें कोरोना के कितने आप पेशेंट हैं उसके बाद? और अभी मैंने जो बेड दिए हैं वो 25 बेड कोविड को दिए हैं, 10 बेड मेरे नॉन कोविड में हैं। जी जी जी। तो क्योंकि चलिए, लेकिन लेकिन नारनौल के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड का इलाज कर रहे हैं? जैसे रेवाड़ी के अंदर है हमारे यहाँ नारनौल में 4 जो। हॉस्पिटल हैं फिलहाल। एक जी संवेदना हॉस्पिटल है, जी। एक जयपुर हार्ट हॉस्पिटल है, बाकी डॉक्टर विनीत का विजय और हॉस्पिटल है, आपके, मेरा शांति हॉस्पिटल है। तो टोटल अगर हम बात करें दोनों इन सब हॉस्पिटल में कितने पेशेंट होंगे ऐसे कोविड के? कोविड के अभी जैसे 15 और
21 विनीत के पास, 35 और 17 मेरे पास, और 10 और 22 ज्यादातर लोगों की अराउंड क्या ज्यादातर 65-70 पेशेंट्स हैं जो तो क्या प्राइवेट सेक्टर में नहीं हैं। डॉक्टर क्या सभी की क्रिटिकल पोजीशन है या ऑक्सीजन पे है नहीं या नहीं, सभी की क्रिटिकल नहीं है, पर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सभी को है। जी। मेरे पास 4 पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, 2 तो कब क्रिटिकल तक हैं। नहीं आपके पास स्टॉक कब तक का है? मेरे पास अभी सिर्फ 2 सिलेंडर बचे हुए थे, पर अभी मैंने मालूम किया है नीचे कि अभी सिलेंडर आ गए हैं, 12 सिलेंडर और आ गए हैं। 12 तो सिलेंडर। तो देखिए ये अच्छी खबर है, अच्छे अच्छी खबर संकेत है। है कि नहीं आप सर, एक दूसरे को कोऑपरेट भी कर सकते हैं आपस में। ये भी हम कहेंगे क्योंकि कोरोना काल है, तमाम लोगों को मिलजुल करके यानी एक दूसरे को फेस करना है और किस तरीके से मरीजों की जान बचाई जाए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए देर रात आपको पैनल पे लिया है कि पैनिक ना फैले, क्योंकि मैं बेसिकली नारनौल से रहने वाला हूं, तो मेरा दायित्व भी बनता है कि मेरे अपने शहर के लोगों को हम जो है किसी भी तरीके से मैं इसके तमाम चीजें मुहैया कराएं। इसके बारे में और भी बताऊंगा। मेरी कंटिन्यू जी कल जी कल कंटिन्यू हमारी मीटिंग हुई थी, एडीजी साहब, एसडीएम साहब और सिविल सर्जन और हमारे जो कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें जो उन्होंने एलोकेट किए थे ऑक्सीजन शांति हॉस्पिटल, मेरी 20 to 25 पर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है। तो कल उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको 10 मिलेंगे। मैंने कहा किससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। मैंने कहा सर मेरे पास 4 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं और 11 पेशेंट ऑक्सीजन पॉइंट पे हैं, तो मैंने कहा मेरा तो काम चल ही नहीं सकता। मैं कहा जब तक मेरे क्रिटिकल पेशेंट नहीं निकल जाते तब तक मुझे सप्लाई कर दो, उसके बाद आप कहोगे तो मैं कोई पेशेंट एडमिट नहीं करूंगा। और मैंने अभी कल और परसों कोई पेशेंट एडमिट नहीं किया। आज कल मैं एक आप दोनों से मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह की बातें आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पैनिक फैला रहे हैं, नहीं क्या नहीं नहीं, ऐसा वहां भी कुछ ऐसा नहीं। ऑक्सीजन नहीं लगता रिक्वायरमेंट कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिल ही नहीं रहा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है, 1 मीट्रिक टन मिल रहा है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्या करें जब ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन तो बढ़ा नहीं सकता। ऑक्सीजन तो बाहर से मिलेगी, हमें स्टेट कोटा से मिलेगी। तो मैंने कल एमपी साहब से मेरी बात हुई है, मेरी बात मंत्री जी से हुई है। आज डॉक्टर अभय सिंह जो हमारे एमएलए हैं, रिटायर्ड आईएएस, उनसे बात हुई है। और कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमने पूरा जोर लगा रखा है, तो 1 मीट्रिक टन से 1.5 मीट्रिक टन आज हो गया है, कल शायद 2 मीट्रिक टन भी हो जाएगा। 2 मीट्रिक टन हो जाएगा तो हमें कुछ सांस मिलेगी, हम सीरियस पेशेंट भी एडमिट कर सकते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है। नहीं वो सब जगह ऑल ओवर इंडिया। आईएमए सक्रिय, क्योंकि हम भी लगातार ये आईएमए जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर पवन गोयल जी, उनसे हम टच में बने हुए लगातार डिबेट कर रहे हैं। हमारे साथ जिला प्रमुख सतीश यादव जी, क्या कहेंगे? कमोबेश वही स्थिति नारनौल में भी है जो रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ जूझेंगे आप और हम? क्या शासन प्रशासन पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है? मतलब कोई व्यवस्था बन पाएगी नहीं बन पाएगी? देख रहे हैं डॉक्टरों की हालत बेबस और प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है भाई साहब, प्रशासन सहयोग कर रहा है, पर प्रशासन के भी मजबूरियां हैं, वो पैदा नहीं कर सकता। वही हम कह रहे हैं कि व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई। सिविल सर्जन परसों रात को 12 बजे, डी साहब परसों 12 बजे उनके ऑफिस में बैठे हुए थे जब हमने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भेजी। उन्होंने वहां बैठ के मैनेज किया है, ऐसा नहीं प्रशासन सहायता नहीं कर रहा, पूरी हेल्प कर रहा है। 3 दिन पहले सतीश जी एक मिनट सतीश जी को सतीश जी आप नमस्कार। सतीश जी पैनल पे मोहनलाल जी। हाँ सतीश जी, मैं बता दूं तमाम लोग हमारे साथ नारनौल से बैठे हैं। ओपी यादव जी हैं और अपने विनीत जी हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, और वहां भी किल्लत यही है। क्या कहेंगे? कमोबेश हर डिस्ट्रिक्ट में यही स्थिति हो गई। पूरे देश में हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, न्यू इंडिया बना रहे हैं। क्या न्यू इंडिया बन पाएगा? आज हम ऑक्सीजन के लिए गुजरे। मोहनलाल जी, पूरे देश में यही कमोबेश स्थिति है। और मेरी आपके माध्यम से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे अनेक लोग जो थोड़े से साधन संपन्न है वो इस चक्करों में लग गए, मैं किसी तरह से एक सिलेंडर का जुगाड़ करके अपने घर में रखूं, और हमें इस स्थिति को नहीं जानते। अगर हम ये करेंगे तो जो पेशेंट जिसको आज रिक्वायरमेंट है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये जमाखोरी का समय नहीं है, आज ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का समय है। और आज जो स्थिति उसी के साथ लड़ना है। आज जो स्थिति प्रशासन जितना हो पा रहा है, चाहे वो कहीं का भी कर रहा है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे वो उसको हवाई जहाज में मंगाए, चाहे स्पेशल ट्रेनों से मंगाए, किसी तरह भी करे, वो हर जो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, जैसे मैं भी डॉक्टर साहब को सुन रहा था 3 मीट्रिक टन की और मिल रही है 1, तो कहीं ना कहीं जो दो बहुत ज्यादा एक जो बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा है, और उसको ठीक करने में समय लगेगा। इतने में हमने पैनिक नहीं करना, और हम सबको इनकी सबका ध्यान रखना। एक अच्छा सबसे बुरी जो बात हो रही है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपने वहां बात कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से
कि जी। पेशेंट को आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि हम उनको नहीं उनको उपचार करेंगे। ये तो आपके प्रोफेशन के खिलाफ बात है। बिल्कुल अगर किसी बिल्कुल को बिल्कुल खिलाफ बात है सर। आप ये नहीं कर पा रहे तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। सर मतलब ये जो चीजें ये सब इसका जो खतरनाक है। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही नहीं है सर तो हम पेशेंट को क्या देंगे? ऑलरेडी जो एडमिटेड पेशेंट ऑक्सीजन हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, हम उनकी फुलफिल नहीं नहीं करेंगे। नया नहीं, पेशेंट एडमिट करके हम कैसे थोड़ा सा कैसे उन थोड़ा सा पेशेंट को मैं जो वेंटिलेटर वो पेशेंट है ठीक है। जी हम डिनाई नहीं करते सर। हमारे पास और अगर डॉक्टर साहब ऑक्सीजन जो है, यहाँ बेड के है सो तो कॉल्ड नेता है, जी जो आज के देखिए, दिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं, प्लीज आप हाँ उन पे कंटिन्यू प्रेशर करें। बढ़ाइए, चाहे वो आपके सांसद हो चाहे यहाँ से कोई एमएलए मिनिस्टर हो, कि वो सर आपका हर कोटा बढ़वाएं और जी जल्दी से सर। जल्दी इस प्रॉब्लम को हल कराएं। क्योंकि नहीं सर आपका हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान के लगता हुआ है, बहुत ज्यादा आपके नारनौल पे लोड भी होगा इस टाइम में, समझ सकता हूँ, रेवाड़ी पे बहुत राजस्थान के ज्यादा बहुत लोड है। पेशेंट, राजस्थान के पेशेंट आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, तो एक बार हम खूब आ पैनल रहे पे होंगे। विनीत हमारे जी को यहाँ तो लेंगे। रेवाड़ी में तो सतीश दिल्ली जी, तक का आ रहे हैं, दिल्ली तक के पेशेंट या सतीश, गुड़गांव तक के पेशेंट आ रहे हैं। गुड़गांव दिल्ली हाँ तक के यहाँ भी आ रहे हैं भाई, फोन आते हैं पर हम नहीं जी, उनको ज्यादा कर पाते। मैं एक बार पैनल पे विनीत जी को लेना चाह रहा हूँ। विनीत जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी। आप एक कोई मैसेज क्यों नहीं कन्वे करते कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है या जो लोग स्टॉक कर रहे हैं वो प्लीज ना करें? कि आप लोगों ने ऐसा कोई मैसेज दिया? क्योंकि जानकारी मिल रही है लगातार लोग अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं ऑक्सीजन का। एक पैनिक फैलाया जा रहा है कि पहले लेके रख लो, बाद के अंदर पता नहीं मिले ना मिले, पेशेंट कब बीमार हो, कब क्या स्थिति हो। क्या ऐसी स्थिति वहां भी है क्या? इस बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। मुझे पता नहीं था कि लोग स्टॉक कर रहे हैं। ये बात मुझे अभी पता लगी कि लोग स्टॉक भी कर रहे हैं। जी जी लेकिन अगर ऐसा है तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ना किया जाए, पैनिक ना करें, ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर सर्कुलेशन में रहने दें और जिससे हम ढंग से इलाज कर पाए। जी। अभी जहाँ की लेकिन बात है, लेकिन लेकिन अगला सवाल मेरा हो रहा है, इस ऑक्सीजन का और क्या अल्टरनेटिव, किस तरीके से कि भाई हम शॉट के अंदर जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिलेंडर से 5-6 लोगों को जोड़ पाइए नली लगा करके या एक साथ पाइप से, या किस तरीके से दी जाती है ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल में, लगभग हर हॉस्पिटल सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम में ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़ दिया जाता है जिससे उस हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिलती है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो अलग कितनी अलग, देर में सिलेंडर खाली हो जाता है आपका? मेरा 1 घंटे में एक सिलेंडर खाली हो जाता है मेरा। यानी कि कितना केजी का, 6 केजी का या 7 केजी का? ये शायद 7 का आता है। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग भी जो हो रही है, क्या लगता है वहां भी ये स्थिति है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन अभी की? तो मुझे तो ब्लैक मार्केट में कोई नहीं मिला मुझे तो। कोई आया हो, कोई देने वाला, बात करने वाला, या कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल हो जो कोविड इलाज नहीं कर रहा है लेकिन सिलेंडर ले रहा है और अपने बेड खाली रख रखा है, लोगों को दे रहा हो? कोई इस तरीके की चर्चा यहाँ लगातार हो रही है रेवाड़ी में भी। आज ही हमें कुछ जानकारी मिली है कि कई सारे हॉस्पिटल इस तरीके की एक्टिविटी में है कि वहां बेड बुक कर लिए हैं। हालांकि कोविड वो गुपचुप करके लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कागजों में कहीं कोविड पेशेंट नहीं दिखा रहे हैं। इसकी कल हम लोग भी जांच करेंगे लगातार, जो आज हमें गुप्त रूप से जानकारी मिली है। आप जांच करिए, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। नहीं है। तो एक बार डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर साहब आप स्वयं वहां हैं, सेक्रेटरी हैं आईएमए के, क्या जो ये स्थिति हमें यहाँ जो कुछ जानकारी मिल रही है कि गैस के अंदर अंदर बाटे रेवड़ी अपने अपने को देखो स्थिति हो, या जो जिन हॉस्पिटलों के पास कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है वो भी गुपचुप तरीके से लोगों को भर्ती कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा बेड खाली रख लीजिए ऑक्सीजन में किसी को। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही है वेंडर के थ्रू हो रही है और वेंडर को एडमिनिस्ट्रेशन गाइड करता है। फिक्स सिलेंडर आते हैं और 110 सिलेंडर आए तो एसडीएम और जो भी नोडल ऑफिसर है वो डायरेक्ट करता है वेंडर को कि इतने सिलेंडर यू हैव टू सेंड दैट हॉस्पिटल, इतने सिलेंडर आपको उस हॉस्पिटल देने हैं। इसमें ब्लैक मार्केटिंग के कोई चांस नहीं है और पब्लिक को नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। इसलिए महेंद्रगढ़ उपायुक्त भी रेवाड़ी आए थे, जब हमारे उपायुक्त यहाँ ट्रेनिंग पे गए हुए तो उन्हीं के पास चार्ज था। और जो पिछले जो कैजुअलिटी हुई थी यानी विराट हॉस्पिटल में, उसके तुरंत दिन अगले दिन अजय कुमार जी आए थे और बाकी सारी बातें रखी गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था नहीं होगा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन स्थिति महेंद्रगढ़ की भी कमोबेश यही हाल हो गया। नहीं स्थिति तो भाई साहब जब तक हमारा कोटा नहीं बढ़ेगा स्टेट से तब तक स्थिति ऐसी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पैदा नहीं कर सकता। जिला उपायुक्त कोई बात है, जिला उपायुक्त को संज्ञान ले रहे हो? जिला उपायुक्त से रोज हमारी बात होती है। वो भी कह रहे हैं कि आप प्रेशर बनाओ, आप पॉलिटिशियन पे प्रेशर बनाओ, आप स्टेट में प्रेशर बनाओ, आप ताकि हमारा कोटा बढ़े। और मैंने सभी से स्टेट लेवल तक भी बात की है। लेकिन जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो एक अच्छे संकेत कहले गए आपने दिए कि आपके पास 10-12 सिलेंडर है, रात भर का कोटा हो जाएगा और सुबह तक भी तो चल पाएगा, थोड़ा सा एक दो की मदद करेंगे। सतीश जी,
अंत में हम चाहेंगे जो ये स्थिति है डरावनी है, किस डरावनी। तरीके से आप लोग तमाम राजनीति भी करते हैं, क्या इस वक्त सत्ता पक्ष विपक्ष को राजनीति करने के लिए एक मंच पे आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किस तरीके से हम जीवन को बचाएं? मोहनलाल जी, अब राजनीति का विषय ही नहीं रहा। आप बचोगे तो ही तो राजनीति करोगे ना। आज एक दूसरे का हाथ पकड़ना भी, जैसे डॉक्टर साहब के पास 12 सिलेंडर आए हैं, तो मैं कहूंगा कि अपने विनीत जी को ये उसमें से 2-3 जितने दे पाए एक दूसरे की मदद करने का समय। बिल्कुल बिल्कुल, और विनीत जी के पास जहाँ भी जल्दी पहुंच पेशेंट है, जाएंगे, विनीत जी के पास जल्दी पहुंच जाएंगे, चिंता नहीं करें। जहां भी जो पेशेंट है, हम सबको मदद करनी है, पैनिक नहीं करना, और मदद नहीं कर पाए तो अपने घर पे रहें और प्रशासन की मदद करें। और अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो शायद इस चेन को तोड़ पाएंगे। जिस तरह से आज रेवाड़ी में लॉकडाउन हुआ, मैं चाहूंगा कि नारनौल के लोग भी लॉकडाउन करें और सख्त करें, अपने आप कर्फ्यू जैसी स्थिति रखें। जब तक आपको कोई बहुत जरूरी काम नहीं हो, इतने प्लीज घर से ना निकलिए। आप और सबकी सबको बता दो, रेवाड़ी में सतीश यादव जी ने अपना 3 दिन का लॉकडाउन लगाया। शोरूम का सबसे पहली खबर एचआर न्यूज ने टेलीकास्ट की थी किसी के, और उस खबर का असर ये हुआ, रेवाड़ी के अंदर विभिन्न संगठन ट्रेड यूनियन अपने अपने मार्केट को 3 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, और आगे भी अगर चाहा तो उन्होंने करेंगे। मैं नारनौल वालों से भी अपील करूंगा कि वो मेरी बात को सुने ध्यान से और घरों से निकले 6 बजे, और बहुत जरूरी हो तो निकले, क्योंकि जिस तरीके का जो कोरोना ये सेकंड लहर जो आई है, ये कहीं ना कहीं आप और हम सबको निगल सकती है, हमारी लापरवाही अगर कहीं ना कहीं हुई तो। और अगर हम सब एकजुट होकर के लड़े तो जाहिर है हम बच जाएंगे। जी कंटिन्यू सतीश जी, क्या कहेंगे? मैं एक आपके माध्यम से मोहनलाल जी, जहां से शुरू हुआ था, मेरे से अनेक लोग गुड़गांव दिल्ली तक से कह रहे हैं भाई साहब सिलेंडर दिला दीजिए, हमारे घर में बुजुर्ग है और हमारे को जरूरत पड़ेगी। मैं उनको एक ही बात कह रहा हूँ कि आपको एक सिलेंडर दिला देंगे, दूसरे की जरूरत पड़ी फिर आप कहाँ जाएंगे? तो प्लीज, आज सिलेंडर की जरूरत है हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल में उन सिलेंडरों को दीजिए। आप एक सिलेंडर देंगे तो अनेक लोगों की जान बचेगी। आप अपने इसमें घर में 100 पीस बनाने की वो चीज नहीं है, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। 2, 4, 5, 10 दिन में ये सब हालात ठीक होंगे। इस टाइम में एक दूसरे की मदद की जरूरत है। इस टाइम पैनिक करने की जरूरत नहीं, जमाखोरी का समय नहीं है, और ये जमा करने की चीज भी नहीं है। ये तो हवा पानी से निकलती, हवा दिखाई नहीं देती, इसका कोई रंग भी नहीं। पानी को देख तो लेते हैं, अगर भाई नल से निकल रहा है, इसका तो पता भी नहीं ये कहाँ से निकलेगी। तो इसलिए प्लीज मैं से कहूंगा कि जमाखोरी ना इंजेक्शन की कीजिए आज, ना पैसा साथ जाएगा, ना कुछ साथ जाएगा। जो आप कर रहे हैं ये आपके कर्म साथ जाएंगे। तो इसलिए जिसकी आप जान बचा पाए, अगर किसी एक व्यक्ति की आप जान बचा पाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने अपने को किसी को बचा लिया। आज ये पूरी मानवता का कष्ट है। आपसे एक मिनट डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस वक्त? अगर कोई ऐसा करता है, माना जाए उसकी नैतिकता इंसानियत यानी भर गई, वो सीधा सीधा यानी कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग जो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इससे घटिया काम कुछ नहीं हो सकता। तो आपको लगता है नारनौल की तमाम समाज सेवी संस्थाओं को आप लेकर के मंच पे आए और बातचीत करें कि हम लोग भी योगदान देंगे, जो हमारी फीस है उससे भी आधे रेट में हम गरीबों का इलाज करेंगे। नहीं हम इस वक्त पैसा कमाने की सोचेंगे, जिंदा रहेंगे तो पैसा फिर कमा लेंगे। सतीश जी ने कितनी बड़ी बात कही है। आज ही हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब से इसी में बात हुई थी। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया है आईएमए के डॉक्टर्स को कि जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो एक ग्रुप बना के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो सिंगल चला रहे हैं उनमें एक दूसरे की हेल्प करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कोविड सेंटर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट में डॉक्टर्स नहीं है, एनेस्थेसिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है, तो वहां पे हम लोग हमने कल प्लान किया है, कल एक मीटिंग करके, और हम सिविल सर्जन के साथ में बैठ के एक प्लान करेंगे। बहुत बड़ी बात है। विनीत जी अंत में आपका चाहेंगे क्योंकि समापन का समय हो रहा है। जो स्थिति है डरावनी है, लेकिन हम सब हिम्मत रखेंगे तो क्या लगता है हम जंग जीतेंगे? ये जंग तो जरूर जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बस कैसे जीती जाएगी, क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये मुझे नहीं पता। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? निरंतर दे रहे हैं कुर्बानी नौजवान। तमाम लोग कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी यानी कि इसको ग्रास बन रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं हमको, कैसे बचा जाएगा? जवान बच्चे ये जो स्ट्रेन आया है, पहले जो स्ट्रेन था वो कोमोर्बिड लोगों को, जिनको शुगर था, बीपी था, हाइपरटेंशन, कार्डियक पेशेंट थे, उनको अपना ग्रास बनाता था। लेकिन अभी मेरे पास 2 जवान बच्चे हैं जो 25 साल के हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं। एक बच्चा 26 साल का था जिसको मैंने वेंटिलेटर पे 7 दिन रख के परसों डिस्चार्ज किया है।
जी जी ये जो स्ट्रेन है ये बहुत ही यंग लोगों के में सीवियर सिम्टम्स कर रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो मैं चाहूंगा तमाम आप लोग सामाजिक संस्थाओं को साथ ले, जो शहर के गणमान्य लोग हैं, तमाम लोग एक दूसरे का साथ रखें। और मैं सबसे अपील यही करता हूं कि इस बार पैसा नहीं है, इंसान को बचाना है। इंसान रहेगा तो पैसा फिर बन जाएगा, जब इंसान नहीं रहेगा तो पैसा क्या काम आएगा। सतीश जी, अंत में आपसे चाहूंगा 2 शब्द, 30 सेकंड में आप अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब, सबसे बड़े आज के दिन इस लड़ाई के अगर नहीं आप लोग हैं, तो प्लीज आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, सबको साथ लेके चलना है। अगर आप कमजोर पड़ जाओगे तो कोई बचेगा नहीं। आप लोगों के ऊपर है, चाहे आपके नर्सिस हैं, चाहे आपका जो स्टाफ है, चाहे हमारे पुलिस के कर्मचारी भाई हैं, जो भी आज के दिन फ्रंट वॉरियर्स जो है वो आप हैं, और हम आपके सहयोगी हर तरह से। आप नारनौल में भी कहेंगे और हमारी कोई जरूरत पड़ी तो हम नारनौल भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे आज पत्रकार के रूप साथी में है। भी, क्योंकि पत्रकार साथी भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं। देखिए कल ही हमारे एक साथी, यानी कि एक हफ्ते तक तो आपको पता है 50 पत्रकार साथी इसका ग्रास और बन चुके हैं। मोहनलाल जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हो, आप किसी से पीछे नहीं हो। आप जो खामियां दिखाओगे निश्चित तौर पर उन पे बात होगी, उन पे काम होगा। तो डेफिनेटली आप जैसे साथियों की वजह से हम सब जुड़ेंगे। जैसे आज आपने डॉक्टर साहब से जोड़ दिया, तो आज इस माध्यम से जुड़े तो एक परिवार सा बनेगा। जब परिवार मिलकर काम करता है तो बड़ी से बड़ी बाधा ऐसी नहीं जिसको हम पार नहीं पाएंगे। तो मोहनलाल जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर साहब से बात कराई, इनसे मिलवाया, नारनौल की समस्याएं पता लगी। और जो हमसे बढ़ पड़ेगा, नारनौल और रेवाड़ी पहले भी एक जिला रहा है, आज तो पूरी मानवता जाति की बात है ना, खाली सीमाओं के बंधन में कुछ है ही नहीं। कोई इंडिया की नहीं, अगर पाकिस्तान की बात है तो वहां भी जाके दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तमाम आप लोग पैनल में जुड़े, और फिर एक बार अपील यही करता हूँ कि मरीजों की देखभाल कीजिए, किसी भी तरीके से बचाने के लिए आगे आइए। आप तमाम लोग मेरे पैनल में जुड़े, एचआर आप सबका आभारी है। लगातार आप हमसे जुड़ते रहिए, बात रखते रहिए, जो भी खामियां है एचआर खुल के उजागर करेगा और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।